बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना कमा मुहम्मद व सल्लैता अला अला आलि इब्राहीम व सय्यिदिना अला आलि मौलाना इब्राहीम मुहम्मद इन्नका व हमीदुम बारिक व मजीद सल्लिम सलातन दाइमन अबदन अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छठी सदी ईसवी का ज़माना था। दुनिया में हर तरफ शिरको बुत्ती का घाटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ जिहालत ही जिहालत, हर तरफ जुल्म व फसाद। दुनिया अवहाम परस्ती में मुब्तला थी। इंसानियत का कहीं नामो निशान नहीं था। कत्लो गारत गरी बिल्कुल आम हो चुकी थी। जनाकारी, बेहयाई, बदकारी पूरे उरूज पर थी। हर तरफ चोरी और डकैती का माहौल था। लोग अपनी छोटी छोटी नौज़ायदा बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। कैसे तारीक माहौल में शहर मक्का के अंदर ख़ानदान कुरैश में कबीले बनी हाशिम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, उस वक्त हालात क्या थे? अरब का माहौल कैसा था? किस तरह की गुमराहियों में लोग मुब्तला थे? खुद उसको समझने के लिए जरा तारीख के औराक को पलट करके देखें। बेसते नबवी का 5वां साल है। कुफ्फार मुशरिकीन की इज़ारसानियां अपने उरूज पर हैं। कुफ्फार मुशरिकीन के जुल्म सितम से तंग आकर के कुछ मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा चले जाते हैं। जब मुशरिकीन मक्का को पता चला कि कुछ मुसलमान मक्का छोड़ करके हबशा हिजरत कर गए हैं, तो इन लोगों से रहा ना गया और मुसलमानों का ताक़ुब करने के लिए उनके पीछे पीछे निकल पड़े। और जब हबशा पहुंचे, नजाशी बादशाह के दरबार में जाकर के मुसलमानों के मुताल्लिक बहुत सारी गलत बातें उन्होंने बयान की और कहा कि हमारे मुल्क से कुछ हमारे गुलाम भाग करके आपके यहाँ पनाह गुज़ी हो गए हैं, आप हमें उनको हवाले कर दीजिए। हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया
कि बात क्या है, और ये लोग जो उनके बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं, क्या वो बात सही है? तो मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हजरत सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और नजाशी के सामने एक खुतबा देते हैं, एक तकरीर करते हैं कि बादशाह सलामत, हम लोग तो जाहिल कौम थे, बुत परस्ती में मुब्तला थे, बुतों को अपना खुदा मानते थे, हम लोग तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, बुत परस्ती हमारे यहाँ आम थी, जनाकारी आम थी, बेहयाई आम थी, मुर्दार खाया करते थे, एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम किया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेवाओं को सताया करते थे, मजलूमों को सताया करते थे, हकदारों का हक मारा करते थे। कि ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ही दरमियान से अपने एक पैगंबर को मबूस फरमाया, जिसने हमको एक अल्लाह की तौहीद की दावत दी और बतलाया कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। हमको उसने नमाज की ताकीद की, रोज़ा की ताकीद की, नेकी और सदका खैरात का हुक्म दिया, बेवाओं के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, मजलूमों का साथ देने का हुक्म दिया, हर तरह की बुराई और खबासत से उसने हमको बचाया। बस हमारा यही जुर्म है कि हमने उनकी बातों को कबूल कर लिया, उनकी बातों पर हम ईमान ले आए। अब ये लोग हैं हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग फिर वापस उसी गुमराही में हम लोग फिर वापस लौट जाएं। उस वक्त का जो माहौल था हजरत सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तकरीर के अंदर बयान किया। अब सोचो कि जिस जमाने में आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, वो जमाना कैसा था, वो कैसा तारीख तरीन दौर था। हर तरह की बेहयाई उस वक्त आम हो चुकी थी। दुनिया की इस्लाह किसी इंसान के बस में न थी। पानी सर से ऊंचा हो चुका था। इंसान के बस में दुनिया की रुश्तो हिदायत का काम नहीं था। लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म किया करते थे। इस्लाह के लिए बहुत से लोग आगे बढ़े, जिसमें हुक्मा भी थे, शुआरा भी थे, दानिश्वर भी थे, फलसफी भी थे, लेकिन इन सब के बस का ये काम ना था, इसलिए कि सब के सब इस वबा के शरीक थे। जो खुद मरीज हो वो दूसरों का इलाज क्या कर सकता था, जो खुद प्यासा हो वो किसी को सैराब क्या कर सकता है, जो खुद यकीन से महरूम हो वो किसी के दिल को यकीन से कैसे भर सकता था। उस वक्त आलम के था कि इंसानियत के जिस्म पर एक ताला चढ़ा हुआ था, उसकी कुंजी गुम हो गई थी, डोर उलझ करके रह गई थी और उसका सिरा नहीं मिल रहा था। दुनिया के खालिक को उस वक्त की दुनिया का ये नक्शा पसंद नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मशीयत हुई कि अब इस नक्शे को बदला जाए, इसकी तस्वीर को बदला जाए। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के अंदर अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। जिंदगी गुजर रही थी लेकिन सही रुख पर नहीं गुजर रही थी। बेसलीके जिंदगी गुजर रही थी, बेतरीके जिंदगी गुजर रही थी। जिंदगी का पहिया घूम रहा था लेकिन सही रुख पर नहीं घूम रहा था। गोया दुनिया की चोल बिल्कुल खिसक चुकी थी जो उसकी असल खराबी थी, और इस चोल को बिठाया हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये चोल क्या थी? ये चोल ये थी कि खुदा इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया का खालिक है। खुदा का बंदों को इरफान अता कर दिया जाए, खुदा के अहकाम, उसके इरशादात उसके बंदों तक पहुंचा दिया जाए।
और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल पैरा लोगों को बना दिया जाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी तालीमात के जरिया दुनिया की चोल को बिठा दिया। हर तरह की मुसीबतें सही, अपने आप को, अपने खानदान वालों को परेशानियों में मुब्तला किया। आपने अपना वतन छोड़ा, खुद भूखे रहे, अपने घर वालों को भूख प्यास में शरीक किया, अपने पेट पर पत्थर बांधा। पूरी उम्र आपने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। आपके सामने ताजे शाही की पेशकश की गई, दुनिया के साजो सामान की पेशकश की गई, सारी चीजों को आपने ठुकरा दिया। जिंदगी में कभी कोई दिन आपने आराम और सुकून के साथ न गुजारा। हर राहत से अपने आप को दूर कर लिया, हर लज्जत से अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन दुनिया से आप उस वक्त तक तशरीफ ना ले गए जब तक कि आपने दुनिया को सही रुख पर ना डाल दिया और जिंदगी का धारा जब तक आपने ना बदल दिया। अब क्या था, जब दुनिया ने आकाए कायनात हुजूर रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात को अपनाया तो लोगों के रुझानात बदल गए, उनके दिलों की दुनिया बदल गई। इंसान ने पहचान लिया कि हकीकत में एक ज़ात जो इबादत के लायक है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। उसके सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, वही हमारा माबूद बरहक है। अब इंसान ने पहचान लिया हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत न हुई थी उस वक्त तक का नक्शा कुछ और था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनथक कोशिशों के बाद नतीजा ये हुआ कि पूरे अरब का नक्शा बदल जाता है। जहां पूरे मुल्क अरब के अंदर एक खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं था, अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिया आलम ये हो जाता है कि आपकी पाकीज़ा तालीमात के जरिया ऐसे लाखों अफराद मुल्क अरब में पैदा हो गए जो कि रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरने वाले थे, जो हक के मामले में अपनों को भी परवाह न करते थे, जो कि अपने दुश्मनों के साथ भी हक और इंसाफ का मुआमला करते थे, जो दिन के शहसवार थे, रात के इबादत गुजार थे, एक अल्लाह के महबूब और एक अल्लाह के बंदे जिन्होंने सारी दुनिया को रूहानियत और खुदा के जिक्र से भर दिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया पैदा किया गया ये इनकलाब कोई आम इनकलाब ना था। हकीकत ये है कि पूरी बनी आदम पर, सारे बनी आदम पर, बनी आदम में से किसी का भी इतना बड़ा एहसान नहीं है जितना बड़ा एहसान सारी इंसानियत और सारे बनी आदम पर हुजूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और अगर ये कहा जाए तो बेजा बात नहीं है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो कुछ दिया है, आज अगर दुनिया से वो सारी चीजें ले ली जाएं तो फिर दुनिया के पास कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी और उसको अपनी अजीज तरीन चीजों से भी महरूम होना पड़ेगा। इसलिए हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हुजूर रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जो दिन है वो हकीकत में दुनिया का सबसे बाबरकत दिन है, इसलिए कि उस दिन को कायनात की सबसे अजीम तरीन और सबसे बरकत वाली हस्ती इस दुनिया के अंदर बाहर अब ये दुनिया में आई हुई है। ये सब पौध उन्हीं के लगाई हुई है। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान। जरा सोचें कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरे अरब का नक्शा महज 23 साल के अंदर बदल के रख दिया, इस सिलसिले में आकाए कायनात हुजूर रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ा होगा, कैसी कैसी दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, आपके रास्ते में कैसी कैसी रुकावटें पेश की गई होंगी, कैसे कैसे हालात आपके सामने आए होंगे। लेकिन हुजूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए इन तमाम मुश्किलात का पूरी पामर्दी के साथ मुकाबला किया और जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दे करके भेजा था
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको औजे कमाल तक पहुंचा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना जाने कैसी कैसी साजिशें की गई, आपके दीन को रोकने के लिए ना जाने कैसी कैसी स्कीमें बनाई गई। लेकिन एक तरफ अल्लाह के महबूब हुजूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है कि तबलीग के फरीज़ को पूरी तनदेही के साथ आप अंजाम देते चले जा रहे हैं। जो कोई आपसे मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का ये पैगाम उसको पहुंचा रहे हैं कि अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगों इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। मक्का की गलियों में, मक्का की वादियों में, उकास के मैदान में, जहाँ कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, खुदा का यही पैगाम लोगों तक पहुँचाते कि ऐ लोगों अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करो, उसी को अपना माबूद बरहक जानो, तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था, यही तौहीद का दर्स था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यही एक तड़प थी कि खुदा का ये पैगाम खुदा के बंदों तक किसी तरह पहुंचा दिया जाए और खुदा के ये जो भटके हुए बनते हैं, राह हक से जो भटक गए हैं, वो खुदा के रास्ते पर आ जाएं ताकि इनकी दुनिया और ऊपर दोनों कामयाबो कामरान हो जाए। जिन दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का ये फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहे थे। लेकिन एक तरफ उनकी साजिशें हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल हुजूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका बेहतरीन किरदार, जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सामने आते खंदा पेशानी से मिलते, उसको इस्लामी तालीमात से नवाजते, उसके साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आते, उनको इस्लाम की तालीमात से नवाजते और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदों तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाते। मुशरिकीन मक्का देखते कि किसी तरह से इनके इस मिशन को रोकने की ज़रूरत है, इनके इस मिशन को रोकने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में वो लोग तरह तरह से कांटे बिछाने के स्कीम बनाया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि हज का मौसम आने वाला था। अरब के लोग जाहिलियत के अय्याम में भी खाने काबा का जब हज करते थे, हज करने के लिए दूर दराज से आया करते थे, औरतें भी होती, मर्द भी होते, और जब हज से वो लोग फारिग हो जाया करते तो फिर अपने घर वालों के लिए जो ज़रूरत का सामान होता मक्के की मंडियों से ख़रीद करके ज़रूरत के सामान अपने अपने घर लेकर के जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की आपको फिक्र दामनगीर है। आकाए कायनात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये ज़माना आता है हज का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि आप अब दुनिया के गोशे गोशे से लोग हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा आएंगे। बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। ऐसे मौके पर दूर दराज के गोशों से आए हुए लोगों तक भी अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाने का ये बड़ा सुनहरा और हसीन मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे, हर मिलने जुलने वाले को खुदा का ये पैगाम पहुँचाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगों इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इधर दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का हर आने वाले से यही कहा करते थे, देखो हमारे यहाँ एक शख्स मोहम्मद नाम का बेदीन हो गया है। कुछ लोग उसको जादूगर कहते हैं, कोई काहिन कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ आने वाले लोगों जरा बच करके रहना, कहीं तुम्हारा उस शख्स से सामना ना हो जाए। अगर तुम्हारा उससे सामना हो जाएगा तो अपनी बातों के जरिया तुमको भी मशहूर कर देगा और तुमको भी बेदीन कर देगा। मक्के के लोग चौकन्ना हो गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते पीछे पीछे ये लोग भी आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाया करते थे और उनका मंसूबा यही था कि आपकी तालीम लोगों तक पहुँचने ना पाए। हज का दिन खत्म हो गया, लोग अपने अपने कामों से फारिग हो गए। एक बूढ़ी औरत, बादिया नशीन औरत थी, वो दूर दराज से कहीं से हज करने के लिए आई थी। हज के अरकान की तकमील के बाद
बाद जब उसने बाजार औकात से अपने घर वालों के लिए कुछ साजो सामान खरीदा और खरीदने के बाद जब उसकी गठरी बना ली और उसके बाद आराम करने के लिए वो औरत बैठती है, सुकून का सांस लेती है, तो उस औरत के कानों में भी मुशरिकीन मक्का ने ये बात डाल दी थी कि हमारे यहाँ कोई आदमी बेदीन हो गया है, उसका नाम मोहम्मद है, अपने घर वालों और आबाओ अजदाद के दीन से फिर गया है, नया दीन इख्तियार कर लिया है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसने भी मक्का वालों के पैगंडे को सुना था और जब वो अपने घर वालों के लिए साजो सामान को इकट्ठा करके जब वो एक जगह बैठती है इत्मीनान हासिल करने के लिए, खुदा का शुक्र अदा करती है कि मक्का वालों ने जिस आदमी के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई थी, ऐसी ऐसी बातें उसको बतलाई थी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उस आदमी से मुलाकात नहीं हुई, हमने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा। अब कुछ सुकून हासिल करने के बाद वो औरत वो गट्ठर अपने कंधे पर उठा करके अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो गट्ठर इतना भारी हो चुका था कि उसकी ताकत से उसको उठाना उसकी ताकत से बाहर था। अब वो हैरानो परेशान है, अकेली बैठी हुई है, कोई इंसान नहीं नजर आ रहा है जिसको वो अपनी मदद के लिए पुकारे और कोई उसकी मदद कर दे, तो उसका ये गट्ठर उठा करके उसके कंधों पर लाद दे। उसका काफिला उससे बहुत दूर जा चुका था, बार बार निगाह उठा करके वो देखती कि कहीं कोई इंसान नजर तो आ जाए, मेरी मदद कर दे, ये गठरी उठा करके मेरे कंधे पर रख दे, लेकिन काफिला बहुत दूर जा चुका था, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। थक हार करके फिर वो बैठ जाती है। कुछ लम्हे के बाद दूर से एक इंसान आता दिखाई देता है और जो वो करीब आता है उस औरत की ढारस मचती है, उसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि चलो हमारी मदद के लिए कोई इंसान तो नजर आ गया। आते आते जब वो आदमी और करीब आ गया, वो बूढ़ी औरत उस इंसान से कहती है कि ऐ नौजवान, जरा ये गट्ठर उठा करके मेरे कंधे पर रख दे, मैं अपने काफिले से बिछड़ चुकी हूँ, ये गट्ठर मेरे लिए बार बन चुका है, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस गट्ठर को अपने कंधों पर खुद उठा सकूं। वो नौजवान शक्ल सूरत का बड़ा ही भोला भाला और हसीन व जमील था। उस औरत ने जब उस नौजवान को देखा तो उसकी खूबसूरती पर, उसकी हुस्न जमाल पर वो खुद ही आशिक हो जाती है और देखती है कि ऐसा हुस्न जमाल वाला इंसान आज तक उसने नहीं देखा। वो औरत देख करके खुद मुतासिर हो जाती है और जब उसने अपनी बात उस नौजवान के सामने रखी और मदद के लिए कहा, तो उस नौजवान ने उस गट्ठर को उठाया, लेकिन उठाने के बाद उस बूढ़ी औरत के कंधे पर रखने के बजाय उस नौजवान ने उस गट्ठर को अपने कंधे पर रख लिया। अब जैसे ही उस नौजवान ने उसके गट्ठर को अपने कंधे पर रखा, वो बूढ़ी औरत अपने दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात में मुब्तला हो जाती है कि ये नौजवान कहीं अरब का कोई डाकू तो नहीं जो अपनी भोली भाली शक्ल सूरत के जरिया मुसाफिरों के माल पर अपना हाथ साफ कर लेता है। अगर ये हमसे कोई मुज़ाहमत भी करेगा तो फिर मेरे हाथ पाँव में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। तरह तरह के ख्यालात उस बूढ़ी औरत के दिल में आने लगे, लेकिन अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कल्बी कैफियत पर आप आगाह हो जाती हैं और कहते हैं कि ऐ बड़ी भी इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, पीछे से आप मेरी रहनुमाई कीजिए, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द आप अपने काफिले वालों से मिल जाएंगे। ये नौजवान अरब का कोई आम इंसान न था, बल्कि खुदा तबारक व तआला का आखिरी पैगंबर अल्लाह के रसूल हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी थी। उस बूढ़ी औरत का गट्ठर अपने कंधे पर रखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे से वो बूढ़ी औरत रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देती चली जा रही है। चलते 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 जब काफिले के गर्दो गुबार नजर आने लगे तो आपने अपने कदम को जरा और तेज कर दिया। यहाँ तक के चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के साथ उसके काफिले वालों के पास आप पहुँच जाते हैं।
जब कुछ देर बाद सुकून मिल जाता है तो बूढ़ी औरत पानी तलब करती है। पानी तलब करने के बाद नौजवान के सामने पेश करती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी भी आप ज़्यादा थक चुकी हैं, मुझसे पहले आप पानी नोश फरमा लें। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और उस नौजवान को पानी पिलाया। जब सुकून हासिल हो गया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी की इजाज़त मांगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ नौजवान, पूरे सफ़र में तूने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है, मैं तेरे इस एहसान का बदला नहीं अदा कर सकती, मैं अपने लफ्ज़ों में तेरे एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। ऐ नौजवान, अब तू वापस फिर मक्के जा रहा है, मैं तुझको एक नसीहत करती हूँ, मैं तुझको एक नसीहत करती हूँ कि मक्के में एक नौजवान है जिसका नाम है मोहम्मद, अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है। मक्के के कुछ लोग उसको जादूगर कहते हैं, कोई उसको शायर कहता है, कोई जादूगर कहता है, कोई काहिन कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ नौजवान, मेरी तुझको ये नसीहत है कि जब तू मक्के जाना तो ऐसे आदमी से ज़रा बच करके रहना, उसकी बातों में ना आ जाना। हुजूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की सारी बातें बिल्कुल खामोशी के साथ सुनते हैं। जब वो बूढ़ी औरत अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि बड़ी भी, मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ। उसने कहा कि कहिए। ठीक है। आपने फरमाया, अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि जिस नौजवान के बारे में मक्के के लोग ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं, उस नौजवान से आपकी मुलाकात भी हुई है और आपने उसको देखा भी है, तो क्या मेरी बात को आप मानेंगे? वो बूढ़ी औरत हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, पूरे सफ़र में मेरी यही कोशिश रही कि मेरी उस नौजवान से मुलाकात ना हो और मेरी उससे बात होना तो बड़ी दूर की बात है। अब हुजूर रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ बूढ़ी बी और ऐ काफिले के लोगों, मक्के के लोग जिस शख्स के बारे में इस तरह की झूठी मूठी बातें फैला रहे हैं वो मैं ही हूँ। मेरे ही बारे में मक्के के लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं। जैसे ही अपना तारुफ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया, वैसे ही उसी वक्त उन लोगों को ऊपर एक सख्ता तारी हो जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है। हैरत में पड़ जाते हैं कि जो आदमी जो नौजवान मजलूम लोगों की, ज़ईफ लोगों की मदद के लिए इस तरह से हमेशा तैयार रहता है, उस आदमी के बारे में मक्के के लोग इस तरह की झूठी बातें फैला रहे हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बतलाइए कि आपकी तालीम क्या है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लामी तालीमात से नवाजा और कहा कि मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी पैगम्बर बना करके भेजा है, हमको हुक्म दिया है कि उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, नमाज अदा की जाए और बेवाओं के साथ अच्छा सलूक किया जाए, मजलूमों का साथ दिया जाए, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, जो नादार और कमज़ोर लोग हैं उनका साथ दिया जाए। और जो पाकीज़ा तालीमात थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने बतलाई। अब क्या था, ज़बान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए ये कलिमात थे, सबके दिलों में असर कर गए। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ख़त्म होती हैं, वो औरत और उसके काफिले के अक्सर लोग फौरन कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जरा सोचो कि ये जो हालात मुशरिकीन मक्का ने बनाए थे कि किसी शख्स को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना जुलना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना होना, इस राह में हर तरह की वो लोग रुकावटें पेश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक के जरिया, अपनी तालीमात के जरिया, अपने पाकीज़ा आदात व अतवार के जरिया लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, खुदा का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं और लोगों को अपने अखलाक, अपने किरदार के जरिया से मुतासिर कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम अपने आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, आपकी ज़िंदगी का मुताला करें, आपके अखलाक को पढ़ें, आपके सिफात जमीला को पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत के आईने में अपनी ज़िंदगी को बनाने और संवारने की कोशिश करें। बड़ा अलमिया है आज हमारे लिए यही, और बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जिस नबी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, सब कुछ सहा, अपनी ज़िंदगी का कोई एक दिन आराम और सुकून के साथ नहीं गुजारा। आज हमने अपने उस नबी की तालीमात को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। अब हमें अपनी ज़िंदगी में आपकी सीरत से, आपकी तालीमात से, आपकी इरशादात से कितना मतलब रह गया है। मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, झूठ हमारे अंदर आम हो गया है, बेहयाई हमारे अंदर आम हो गई है। हर तरह की बेहयाई आज रिवाज पा रही है, परवरिश पा रही है। और हम हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत से रोशनी हासिल करने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम लोगों को जगह जगह जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर इकबाल ने यही कहा था, कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार, बस लहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार, हो गई किसकी नजर तर्ज़े सलब से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इलाज भी बतला दिया उन्होंने जवाब शिकवा के आखिर में कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अहमद साहब किबला ज़ियाई बड़े ही अच्छे अंदाज में बड़ी नासेहाना गुफ्तगू हम तमामी हजरात के सामने पेश फरमा रहे थे कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से दुनियाए जहान के अंदर कैसे कैसे इनकलाब पैदा हुए कि बड़े बड़े अहले कलम ने लिखा कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज उसी नबी का जिक्र जमील सुनने के लिए आप हाजिर हैं, थोड़ा सी जिंदा दिली पैदा करें। और हजरात जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये प्रोग्राम इस मैदान में जब भी होता रहा कुर्सियां बड़ी पुर नजर आती रही, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो हजरात पीछे हैं या दाएं बाएं जो मेरे हजरात हैं, अगर आपके लिए परेशानी और किसी दिक्कत का सबब ना हो तो जो आगे कुर्सियां खाली हैं उसको पुर कर लें, जो हमारे इधर भी हैं और जो हमारे इस जानिब भी जो हजरात हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। आप देखेंगे कि ये तंजीम पैगाम हक की जानिब से पैगाम सीरत कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया है, हमारे स्टेज पर शहर बनारस के मुतअद्दिद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जो कई मसाजिद भी हैं। उनके नामे नामी हजरत अल्लामा व मौलाना मकसूद अहमद साहब किबला कलंदरी ज़ेबे सज्जादा आस्ताना हजरत भोले शाह दीवान रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब सिराजी वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना अमानुर रहमान साहब अशरफी इमाम खतीब जामे मस्जिद हैस तल्ले वो भी तशरीफ रखते हैं स्टेज पर। हजरत मौलाना नियाज अहमद साहब ज़ियाई अशरफी खतीब व इमाम जामे मस्जिद एहसान खां सोगा गढ़ी वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना ऐनुद्दीन अशरफी साहब खतीब मस्जिद हाफिज जुम्मन, हजरत मौलाना मोहम्मद शाहिद अशरफी साहब खतीब जामे मस्जिद मुसली तल्ले। तो स्टेज पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है। इन तमाम हजरात की ज़ियारत से हम तमामी हजरात मुस्तफीज हो रहे हैं। और जो हजरत अल्लामा व मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने भी खिताब फरमाया, उनके खिताब पर अमल करने की ज़रूरत है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात हमारे सामने पेश की उस पर अमल करके जिस तरीके से कल हमारे अकाबरीन ने जो आला मकाम हासिल किया था, आज भी हम उस पर अमल करें तो यकीनन वो मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अता फरमाएगा
कुरान अजीम का वादा है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अब शायर कहता है कि सामने दरिया है, पीछे लश्करे फिरौन है, सामने दरिया है, पीछे लश्करे फिरौन है। अब सिवा अल्लाह के बंदे का हामी कौन है? हुक्म खालिक है यही, मूसा बढ़ो बढ़ते रहो, मोमिनों के वास्ते ही अंतुमुल आलौन है, मोमिनों के वास्ते ही अंतुमुल आलौन है, मोमिनों के वास्ते ही अंतुमुल आलौन है। अब आइए नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब बदरुद्दुजा कौसरी ज़ियाई से कि वो तशरीफ लाए और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। हजरात आप ये भी समाअत फरमा लें कि आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान खतीब हैं कछोछे मुक़द्दसात तशरीफ लाने वाले हजरत अल्लामा व मौलाना जलालुद्दीन साहब किबला मिसबाही उस्ताद दारुल उलूम मखदूम अशरफ ओरिएंटल कॉलेज कछोछा शरीफ अनकरीब वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। और इसके अलावा आले नबी औलाद अली शहजादे हुजूर फखरुल मशाइख हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ साहब अशरफी जिलानी इनकी भी तशरीफ आवरी होगी। और हमारे लिए ये भी बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि शहजादे हुजूर सिराजुल आरिफीन हजरत अल्लामा व मौलाना नसीर अहमद साहब किबला नसीर सिराजी मद्दसिल्लहुल आली का खिताब भी हम तमामी हजरात समाअत फरमाएंगे, अगरचे पोस्टर पर उनका नाम नहीं।